गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 12 दो कलाकार पढ़ाएंगे। ये कहानी लिखी है मनु भंडारी की। ये एक मार्मिक कहानी है, अंततः मन को झकझोरती है और पाठकों के सामने यह प्रश्न उठाती है कि जीवन में मानवता की सच्ची परिभाषा गढ़ने वाले कलाकार और कूचियाँ लहराकर चित्र उकेरने वाले कलाकार में से असली कलाकार कौन है। अब इसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को उठाया। अरे क्या है? आंख मलते हुए थोड़े गुस्से में अरुणा ने पूछा। चित्रा इसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब दो लोग हैं, रूनी और अरुणा। रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को उठाया। अरे क्या है? आंख मलते हुए थोड़े गुस्से में अरुणा ने उससे पूछा कि चित्रा उसका हाथ पकड़ लेती है और खींचती हुई अपने बनाए गए चित्र के पास लेके जाती है। तो अरुणा उसे कहती है कि क्या इसलिए तुमने मुझे उठाया था? तुमने मेरी नींद को खराब कर दिया। अरे जरा इस चित्र को तो देख, पहला इनाम न मिला तो नाम बदल देना। अरुणा चित्र देखकर मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे हॉस्टल में उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, बैठो, मैं अभी आई। क्या ये बच्चे पाल रखे हैं तुमने? फिर ज़रा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तुम्हारे स्कूल का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने आप को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। अब जो है, जब मुँह धुल के आती है अरुणा तो देखती है कि दरवाजे पे कुछ बच्चे खड़े हैं। वो बच्चे थे जिनको कि अरुणा पढ़ाया करती थी। और इसी बात पर चित्रा उसको चिढ़ाती है कि अब तो मुझे तुम्हारी स्कूल का एक चित्र बनाना पड़ेगा, जिसमें बताना पड़ेगा कि भाई हमारे साथ एक लड़की थी, हमारी सहेली थी। वह अपने आप को बड़ी पंडिताइन समझती थी, यानी कि बहुत बड़ी ज्ञाता समझती थी। वह बहुत बड़ी समाज सेविका अपने को खुद को समझती थी, क्योंकि वह बस्ती के चौकीदारों और नौकरों, चपरासियों के बच्चों को पढ़ाया करती थी। जहाँ समझते हैं तो समझा करें। तू जाकर सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटना, हमें कोई शर्म है क्या? अरुणा बोली। अब वह कहती है कि जाओ तुम बनाओ, सारी दुनिया में बोलती फिरो, अगर हमें कोई शर्म नहीं आती है इन बच्चों को पढ़ाने में। चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स खत्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। यानी कि चित्रा अपने बारे में बताती है कि उसके पिता का पत्र आया और पत्र में उसके पिता ने लिखा है कि जब तुम्हारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो तुम आगे की पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जा सकती हो। मैं विदेश जा सकती हूँ, मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला बिना मतलब की लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे, है ना। अब वह कहती है ये जो कलाकार है, मुझे ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता है कि ये सच्ची कलाकारी है जब व्यक्ति खुद स्वयं के लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं। अरुणा आदेश में बोली, तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती हो? क्यों समझती? तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया में कितनी ही बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तुम्हारे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तुम्हारे लिए यह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर पल, हर जगह, हर चीज़ में तुम अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती हो। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बदले 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? अरुणा ने कहा। अब अरुणा चित्रा को कहती है कि जिस तरह से कि तुम इन चित्रों को दर्शाती हो अपनी इस निर्जीव पुस्तक में, उससे अच्छा तो तुम किसी गरीब व्यक्ति को पढ़ाकर अपना इस जो कलाकारी है उसको दिखाओ और
दो चार की जिंदगी ही बना लो। क्या फ़ायदा तुम्हारा इतना कलाकार होकर जब तुम किसी के काम नहीं आए। अब वह उसको समझाती है कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए काम में आना चाहिए। वह काम तो चित्रा उसको चिढ़ाती है कि वह काम तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की भलाई करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना।